तो वो यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में प्रभु प्रतिदिन भोजन करने आते हैं? हाँ, जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है प्रभु यहीं विराजमान हैं। तो फिर वो कहाँ है? मैं उनके दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा? तुम मंदिर के भीतर गए होगे तो उनके दर्शन भी प्राप्त किए होंगे। नहीं ना, भीतर तो बस अपूर्ण प्रतिमाएं ही है। जिन प्रतिमाओं का तुम उल्लेख कर रहे हो उन्हीं प्रतिमाओं में से एक प्रभु श्री हरि नारायण के श्री जगन्नाथ स्वरूप की ही हैं। ये प्रतिमाएं पूर्ण होते हुए भी तुम्हें अपूर्ण दिखाई दे रही हैं। इसका भी एक कारण है, और जब वो कारण तुम्हें ज्ञात होगा तो इनकी पूर्णता का आभास तुम्हें स्वतः ही हो जाएगा। द्वापर युग का समय था। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की पदवी प्राप्त कर चुके थे। एक दिन जब वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, स्वामी, सत्यभामा की इच्छा है कि आज जब आप उठें तो सर्वप्रथम उसे देखें और उसी का नाम लें। मेरी ये इच्छा पूर्ण करेंगे ना स्वामी? प्रभु के उठते ही उनकी दृष्टि मुझ पर ही पड़नी चाहिए और उनके श्रीमुख से मेरा ही नाम निकलना चाहिए। मैं उनके मधुर स्वर में रुक्मणी सुनने को लालायित हूँ। राधे राधे ये क्या किया प्रभु ने? दिन रात प्रभु की सेवा में हम लगी रहती हैं और प्रभु के मुख पे सिर्फ एक ही का नाम है, राधा। ये तो मुझे समझ नहीं आया कि इतना विशेष क्या है राधा में। हमारे इस प्रश्न का उत्तर एकमात्र माता रोहिणी से ही मिल सकता है, और आज हम इस रहस्य को उनसे जानकर ही रहेंगे। क्या कारण है जिसने कृष्ण की पटरानियों को आज मेरे सामने उपस्थित होने पर विवश कर दिया? माता, आपको तो स्वामी के बारे में सब ज्ञात होगा ना? मेरे हृदय में बलराम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। दोनों ही मेरे पुत्र हैं। किंतु तुम क्या जानना चाहती हो? हाँ, मेरी भाभीियों को किस बात ने विचलित किया है? तनिक सुभद्रा को भी तो पता चले। माँ, आज हमारे मन में एक ही प्रश्न है। हम दोनों प्रभु की जीवन संगिनी सदा उनके साथ रहती हैं, फिर भी प्रभु के मुख पर हमेशा राधा का नाम ही क्यों आता है माँ? वो इसलिए पुत्रियों, क्योंकि राधा कृष्ण के ब्रज में बिताए हुए भव्य और सुंदर जीवन की अद्भुत स्मृति की प्रतीक है। इसीलिए रह रहकर मन में विचार उमड़ आता है और शब्द बनकर जीवा पर आ जाता है। वो जीवन तो निस्वार्थ था, वो कामना रहित था, वो संबंधों से परिभाषित नहीं था, वो केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम था। यदि ऐसा था माँ, तो हमें भी प्रभु की दिव्य कथाओं को सुनना है। हम भी उनकी रास लीलाओं के बारे में जानना चाहती हैं माँ। हाँ माँ, बताइए ना। क्या हुआ माँ? आप प्रभु की लीलाएं बताने में संकोच क्यों कर रही हैं? क्योंकि कृष्ण बलराम के कानों में ब्रज की भनक भी पड़ गई तो कहीं वो सब कुछ छोड़कर वहीं न चले जाएं। उसी समय उसी स्थान पर
के नकारने से कितनी निराश हो गई है मेरी भाभी। माँ, भाभी कितनी उत्सुकता से भैया की कथा सुनना चाहती है। उन्हें निराश मत कीजिए ना। तो पुत्री, अगर कृष्ण और बलराम ने सुन लिया तो? माँ, आप चिंता न करें। जब तक आप इन्हें यहाँ कथा सुनाएंगी, मैं द्वार पर पहरी बंद खड़ी रहूंगी। यदि कृष्ण बलराम भैया आए तो मैं आपको सचेत कर दूंगी। हाँ माँ, हमें कथाएं सुनाइए ना। माता, हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिए ना। बैठो पुत्रियों। तुम्हारे कृष्ण का जीवन तो बाल अवस्था से ही अद्भुत घटनाओं और भावनाओं से परिपूर्ण है। वो बहुत नटखट थे और उनका ये व्यवहार तो उनके युवा होने तक भी उनके साथ ऐसा ही रहा। वो सबके प्रिय थे। उनकी बंसी की धुन सुनते ही गोपियां खींची चली आती थी। किंतु उन पर सर्वाधिक स्नेह उडेरने वाली थी राधा। उन दोनों की भेंट से पहले ही राधा कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी। कृष्ण ब्रज में बंसी बजाते और उसके स्वर दूर बैठी राधा तक पहुंच जाते। फिर एक दिन गोपियों ने राधा जी को बताया कि आप सदियों से जिनकी प्रतीक्षा कर रही है, वो तो वहां जमुना किनारे बैठे बंसी बजा रहे हैं। फिर कृष्ण की मुरली बजते ही राधा के पांव स्वतः उठ जाते और वो दौड़ी चली आती थी। और इस प्रकार हुआ था कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन, जिसके बाद से वातावरण में एक अद्भुत सुंदरता सी छा गई थी। दोनों में घनिष्ठता थी, इसीलिए रूठना मनाना भी होता रहता था। और एक बार राधा इतनी रूठ गई कि बिना श्रृंगार किए ही चली आई। फिर कृष्ण ने नदी किनारे बैठकर स्वयं अपने हाथों से राधा का श्रृंगार किया था। उनके इन सुखद मिलन के पलों में कृष्ण ने राधा को बताया था कि वो दोनों एक ही हैं। इसीलिए जब कभी कृष्ण अकेले होते हैं या राधा अकेली होती है, तो दोनों को एक दूसरे की परछाई में एक दूसरे के दर्शन मिलते हैं और वो दूर रहकर भी एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। और इस प्रकार बाल लीला के बाद आरंभ हुई श्री कृष्ण की निस्वार्थ और पावन रास लीला।
नारायण नारायण, एक कैसी अद्भुत घटना का आभास हो रहा है मुझे। नारायण नारायण। और फिर जब अंततः कृष्ण को ब्रज से प्रस्थान करना था तो देवी राधा ने उन्हें एक बार भी नहीं रोका, उन्हें धर्म की रक्षा के लिए जाने दिया। राधा जी, जिन्हें कृष्ण बिना श्वास लेना तो कठिन है, किंतु उन्होंने कृष्ण को अपने कर्तव्य निभाने से कभी नहीं रोका और ऐसे ही निस्वार्थ प्रेम को मान देते हैं तुम्हारे कृष्ण। इसीलिए उनके मुख पर सदैव राधा का ही नाम रहता है और जो भी एक बार राधे राधे कहते हैं, श्री कृष्ण उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। अद्भुत, अलौकिक। प्रभु, आपके इस दिव्य रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ऐसा आभास हो रहा है प्रभु जैसे निष्ठा, भक्ति और प्रभु प्रेम के महासागर में मैं गोते लगा रहा हूं। ये अद्भुत दृश्य देखकर तो हमारा हृदय ही पिघल गया प्रभु। प्रभु, आपके इस अनोखे स्वरूप के दर्शन समस्त संसार को देने की कृपा करे प्रभु। आपके मन की ये इच्छा भविष्य की आवश्यकता है देवर्षि नारद, जो अवश्य पूर्ण होगी। कलयुग में हम तीनों के ये स्वरूप जगत के कल्याण हेतु उत्कल प्रदेश के पूरी धाम में स्थापित होंगे। किंतु प्रभु, आपका स्वरूप कब और किस प्रकार में संसार के समक्ष प्रकट होगा? भविष्य में उचित समय आने पर, जब मेरा अलौकिक पूरी धाम लौकिक रूप में प्रकट होगा। इसलिए अपूर्ण नहीं है ये प्रतिमाएं, किंतु ये तो प्रभु श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप की, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के परम आनंद की अद्भुत अवस्था का प्रतीक है, जिसमें वो श्री कृष्ण लीला के श्रवण से पहुंचे थे। मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती जा रही। बताइए ना, ये स्थान, ये मंदिर अलौकिक से लौकिक कैसे हुआ और ये प्रतिमाएं यहाँ कैसे प्रकट हुई? वो एक अलग कथा है, एक राजा की, जिसने इस संसार में इस अद्भुत कार्य को संपन्न किया। कौन थे वो राजा? राजा इंद्रद्युम्न।
राजा इंद्रद्युम्न। हाँ, मालव देश के राजा इंद्रद्युम्न, उन्हीं के भागीरथी प्रयासों से इस संसार में इस पवित्र पावन धाम की लौकिक स्थापना हुई। भागीरथी प्रयास अर्थात? प्रभु, ये भागीरथी प्रयास क्या होता है? भागीरथी प्रयास वो प्रयास है जो अलौकिक गंगा माता को लौकिक रूप में धरती पर लाने के लिए ऋषि भगीरथ जी ने किया था। उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण को जगन्नाथ धाम में उजागर करने की नियति राजा इंद्रद्युम्न की थी। तो ये बताइए कि राजा इंद्रद्युम्न को अपने नियति का आभास कैसे हुआ? राजा इंद्रद्युम्न तो धार्मिक थे ही, उनके साथ उनकी पत्नी गुंडीचा और भाई विद्यापति भी धर्म कर्म में अटूट निष्ठा रखते थे। उन तीनों को ही प्रभु विष्णु में बड़ी भक्ति थी।